हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट इन बैटिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बैटिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट को समझ के इन अ लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको मैं 5 रूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उन 5 रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकोगे एक लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर आपने इन चीज़ों को नहीं फॉलो किया अपनी बैटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर तो आप कुछ ना कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपना ऑल अमाउंट एक जगह स्टेक करोगे और वहाँ पे आप लूज़ करोगे। और ऐसा हो भी चुका होगा आप में से कईयों के साथ कि जो बैटिंग के अंदर लॉस के अंदर हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया, फॉलो कर लिया और मेरी टिप्स को फॉलो कर लिया, जो मेरी टिप्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगर आपने मेरे साथ बैटिंग को फॉलो किया तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकोगे इन अ लॉन्ग टर्म रेस। सो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ ऐसे रूल्स जिनको आपको फॉलो करना है विद एग्जांपल्स। तो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल पे लेके चलूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आपका बैलेंस एक अमाउंट में लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10,000 का अमाउंट लूँगा, आपके अकाउंट के अंदर है, आपके बैंक के अंदर है, बैटिंग अकाउंट के बैंक के अंदर है, तो आपको कैसे प्ले करना है और कैसे प्रॉफिट निकालना है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बैलेंस है, आपका जो बैंक है उसके अंदर जो बैलेंस है, बैटिंग बैंक बैलेंस है, वो है 10,000 रुपीज़। तो आपको उसको डिवाइड करना है स्टेक्स के अंदर। अब स्टेक्स क्या होती हैं वो समझिए। स्टेक्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ओके, 3 टाइप्स की स्टेक क्या होती हैं, लो स्टेक और हाई। और रूल नंबर 1 जो रहेगा वो है डिवाइड मनी इन स्टेक। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया, तो स्टेक क्या रहेंगी वो आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए। स्टेक जो है वो है 3 टाइप की, लो, मीडियम एंड हाई। तो अब इसको फॉलो करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर बजट प्लान। बजट प्लान बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं कहूँगा बैटिंग के अंदर। जिसके पास बजट प्लान नहीं है बैटिंग के अंदर, वो बंदा अपना लॉस करेगा इन अ शॉर्ट टर्म और इन अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि बजट प्लान अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं पता कि किस बैट पे कैसे स्टेक लेना है हमें। तो बजट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बजट प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे स्टेक्स में, अब आप वो देखिए अपने स्क्रीन पे। तो अगर बैट लो स्टेक है, अगर आप मेरी बैट फॉलो करेंगे, लो स्टेक पे आपको इन्वेस्ट करना है अपना 5% ऑफ द बैंक। अगर मैं 10,000 जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो वहाँ 500 का मेरा स्टेक रहता। अब बात करेंगे मीडियम स्टेक की, तो मीडियम स्टेक पे आपको 10% स्टेक करना है, यानी 1,000 रुपये इन अ टोटल अमाउंट ऑफ योर बैलेंस। ठीक है। अगर हाई स्टेक बैट करें जो बहुत शॉर्ट बैट होती हैं, तो उस पर आपको 20% स्टेक करना है, यानी 2,000। अगर मैं 10,000 के हिसाब से बता रहा हूँ तो वहाँ पे बनेगा 2,000। अब रूल नंबर 3 पे लेके चलता हूँ मैं आपको, वो है पेशेंस। अगर आपके पास इस रूल को फॉलो कर रहे हो और आपके पास पेशेंस ही नहीं है तो डेफिनेटली आप अपना जो अमाउंट है उसको लूज़ करोगे। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, ये माइंडसेट नहीं है कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं भाई, तो आप अपना पैसा लॉस करोगे और करते हैं लोग। अब जो रूल नंबर 4 मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अगर नहीं करोगे तो लॉस करोगे इन अ लॉन्ग टर्म। तो रूल नंबर 4 है प्ले लाइक ट्रेडर नॉट लाइक अ पंटर। जो पंटर का मतलब है, यहाँ पंटर होता है जुआरी। जो जुआरी होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी 1,000 रुपये लेके बैठा हूँ वॉलेट के अंदर तो मैं उसे शाम तक 2,000 कर लूँ या 3,000 कर लूँ। एंड दिस इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर। सो एक ट्रेडर की तरह खेलो कि अगर 1,000 लेके बैठा हूँ तो 10% प्रॉफिट भी मैं कमा लूँ तो वो इनफ होना चाहिए मेरे लिए। 10% प्रॉफिट बहुत बड़ा रिटर्न होता है, पर बैटिंग के अंदर ये इजीली पॉसिबल है अगर आपके पास एक अच्छा गाइडेंस है, एक अच्छा टिपर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो जो 4th टिप है वो यही है, 4th रूल जो है मैं कहूँगा यही है। जो 5th रूल है अब हमारा, वो है एक्सेप्ट योर लॉसेस। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर वो किसी को फॉलो कर रहे हैं
तो उनका तो लॉस होना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में सेट करो। ये जो बैटिंग है इसके 2 पार्ट हैं। जैसे एक सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, वैसे ही बैटिंग के भी 2 पहलू हैं, एक लॉस एक विन। तो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो, लॉसेस को अपना एंड मान के वहीं पे एक गलती मत करो। अगर आपका एक लॉस कंटिन्यू 3 लॉस भी हो गया तो उसको वहाँ पे आप समझो कि ये एक पार्ट है, गेम है, ये उसका ही एक पार्ट है। तो वहाँ पे आप ऑल इन मत कर दो किसी बैट में कि अब तो मेरे को रिकवर आज ही करना है। तो ये गलती कभी मत करना। दिमाग को हमेशा पेशेंस रख के खेलना, यही चीज़ मैंने रूल नंबर 3 में समझाई। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है बैटिंग के अंदर। तो इस चीज़ को समझना, आप एक्सेप्ट योर लॉसेस को एक्सेप्ट करना, ये गेम का ही एक पार्ट है। ओके, तो इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने में, पूरी ग्राफिकल वीडियो बनाई। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस।